हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, स्पीडी करंट अफेयर्स पार्ट सेकंड आज का आपका यह क्लास है। आपके हर एक एग्जाम जो फ्यूचर में अभी 2022 में होने वाले हैं, सब में आपको पता है कि करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। और यह जो आपका स्पीडी का करंट अफेयर्स है, काफ़ी मतलब कहिए कि एक तरह से पूरा एक साल का जो निचोड़ होता है, संपूर्ण निचोड़ जिसे आप कहते हैं, वह आपका आज का यह क्लास में आप देखने वाले हो। बहुत ही जल्द आपको करंट अफेयर्स टोटल करवा दिया जाएगा, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में आप लोगों ने देखा था, जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारा क्लास फर्स्ट क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। आज के इस सेकंड क्लास में रह गया था कहाँ से, वो जो पैसा का जो कलर वगैरह था वहाँ से रुका हुआ था। देखिए जैसा कि ये सब आप देख पा रहे हैं, यहाँ तक हो गया था। और ये भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे जो चित्र हैं, यहाँ से क्लास हम लोग का बचा था। यहाँ से क्लास को कंटिन्यू करते हैं और करंट अफेयर्स अब आपको फटाफट क्लास मिलेगा और जल्दी से जल्दी करंट अफेयर्स एक साल का आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बताना है आपको ना कि 10 रुपये जो होता है ना, उसका कलर कैसा होता है। तो ये चॉकलेटी ब्राउन कलर का होता है। और अगर पूछे कि उस पर पिक्चर जो फोटो बना है पीछे में रहता है किस चीज़ का, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का पिक्चर आपको 10 रुपये के नोट पर मिलेगा। 20 रुपये में ना एलोरा की गुफाएं का फोटो है और ये हरित पीला कलर का आपको दिखेगा। 50 रुपये के नोट में फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का रहेगा। हम्पी का जो पत्थर से बना हुआ रथ है ये आपको दिखेगा 50 रुपये के नोट में। 100 रुपये में जिसमें कि आपका रानी का जो वाव है उसका पिक्चर दिखेगा और लेवेंडर कलर रहेगा इसमें। 200 रुपये के नोट में ब्राइट येलो कलर का रहता है और सांची का स्तूप आपको उसमें दिखेगा। 500 रुपये के नोट में स्टोन ग्रे कलर दिखेगा, जिसमें कि आपको लाल और ये जो आपका लाल किला है वो देखने को मिलेगा। 2000 रुपये के नोट में आपको मंगलयान का पिक्चर दिखेगा। एक बात आप फ्रेंड्स नोटिस करिएगा, अब शायद ही आपको 2000 का नोट मार्केट में ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। ये आप याद करने की कोशिश करिए लास्ट टाइम। चलिए आप लोग जो भी क्लास देख रहे हैं ना, कमेंट करके बताइएगा कि लगभग कितने दिन पहले 2000 का नोट आपने देखा था। हो सकता है आप अच्छी फैमिली से होंगे तो आपके पास 2000 का नोट होगा घर में ढेर सारा, बट आपको पता है जो भी नॉर्मल स्टूडेंट है वो आप कमेंट करके बताइएगा। तो 2000 का नोट शायद आपको ध्यान है लास्ट टाइम कब देखे थे। यहाँ पे एक बार फिर से फटाफट देखिए। 10 रुपये का नोट में कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 में एलोरा की गुफाएं, 50 रुपये में हम्पी का पत्थर से बना रथ। हम्पी का जो पत्थर से बना हुआ रथ था उसका किस में है, तो 50 रुपये के नोट में। 100 रुपये के नोट में आपको रानी का वाव, 200 रुपये में सांची स्तूप, 50 रुपये जो है उसमें लाल किला दिखेगा और 2000 रुपये के नोट में मंगलयान दिखेगा। कलर 2000 का मेजेंटा रहता है। क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। देखिए आइए अब देखते हैं भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। एयर इंडिया का मुख्यालय अगर पूछेगा तो दिल्ली में है, जो कि उसके अगर सीईओ पूछेगा आपको कैंपबेल विल्सन नाम ध्यान रखना है। एयर इंडिया दिल्ली मुख्यालय है, कैंपबेल विल्सन सीईओ है। इंडिगो का गुरुग्राम में है, जो कि हरियाणा में पड़ता है आपका, पीटर एल्बर्स सीईओ हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस जिसका कि मुख्यालय कहाँ पर है, कोच्चि यानी कि केरल में है। और प्रदीप सिंह खरोला जो है ये उनके सीईओ हैं। स्पाइस जेट का गुरुग्राम में है, हरियाणा में ही, अजय सिंह हेड हैं, उनके सीएमडी हैं। गो एयर का मुंबई में इसका मुख्यालय यानी महाराष्ट्र में है। कौशिक खोना जो कि उनके वहाँ के सीईओ हैं, ठीक है। एयर एशिया इंडिया बेंगलुरु में है, यानी कि कर्नाटक में है, ठीक है। एस रामादुराई उनके हेड हैं। विस्तारा का गुरुग्राम यानी हरियाणा में ही है और विनोद कन्नन वहाँ के इनके सीईओ हैं, किसके, विस्तारा के। जेट एयरलाइंस जो है ना एयरवेज, इसका आपका मुंबई में ही मुख्यालय और महाराष्ट्र यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में है। संजीव कपूर सीईओ हैं किसके, तो जेट एयरवेज के। ब्लू डार्ट एविएशन जो है चेन्नई यानी तमिलनाडु में मुख्यालय है और तुषार जॉनी यहाँ के कौन है, तो उनके सीएमडी का ही या फिर सीईओ हैं। पवन हंस नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश मुख्यालय है, यहाँ मुख्यालय है कहाँ पर, नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश में। और बीपी शर्मा वहाँ के कौन है, कहिए सीईओ या फिर आप सीएमडी के नाम से जानते हैं उनको, किनको, तो पीबी शर्मा को। फ्लाई डिवाइन जो है इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय है और दिनेश गुप्ता इसके हेड हुए। और डेक्कन चार्टर्स जो है ये बेंगलुरु यानी कर्नाटक में मुख्यालय है और GR गोपीनाथ वहाँ के कौन है, तो सीएमडी वहाँ पे हैं, ठीक है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, यहाँ से तो एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आना ही आना है, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। 2020 और 21 में जो तूफान और चक्रवात आया था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यास तूफान
उड़ीसा प्रभावित रहा था काफ़ी ज़्यादा, पश्चिम बंगाल। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बंगाल की खाड़ी से ये चक्रवात आया था और नाम इसका रखा गया ओमान के द्वारा रखा गया था, ठीक है। तो एक तोकते जो है महाराष्ट्र यानी कि गुजरात में काफ़ी ज़्यादा मतलब कहिए कि असर डाला कहने का मतलब है तबाही मचाया, ध्यान रखेंगे, तबाही मचाया। अरब सागर से ये उठा था, म्यांमार मतलब नामकरण इसका इनके द्वारा किया गया था। बुरेवी जो है आपका तमिलनाडु यानी कि केरल प्रभावित रहा था, मतलब यहाँ पे बर्बादी आया हुआ था। बंगाल की खाड़ी से उठकर मालदीव इसका नामकरण किया था। निवार जो है तमिलनाडु यानी कि पुदुचेरी से, ये पुदुचेरी में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाला था और ये भी बंगाल की खाड़ी से ही उठा था। या तो आपको बंगाल की खाड़ी या अरब सागर ही मैक्सिमम देखने को मिलेगा अभी। तो ये ईरान के द्वारा नामकरण किया गया था, क्या नाम? तो निवार, जो कि तमिलनाडु पुडुचेरी काफ़ी इफेक्टेड रहा था, बंगाल की खाड़ी से यह तूफान उठा था, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए निवार आपने देखा तमिलनाडु पुडुचेरी प्रभावित रहा था, बंगाल की खाड़ी से उठकर ईरान नामकरण किया था। निसर्ग जो है ना महाराष्ट्र को प्रभावित किया था, साथ ही साथ गुजरात को भी। कौन? निसर्ग। और अरब सागर से उठा था, बांग्लादेश जो है यहाँ ये इसका नामकरण किया था। अम्फान तूफान जो था ना ये उड़ीसा यानी पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था, बंगाल की खाड़ी से उठकर थाईलैंड इसका नामकरण किया था। गुलाब जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को इफेक्टेड किया था, जो कि बंगाल की खाड़ी से उठा था और पाकिस्तान के द्वारा नाम रखा गया था। शाहीन जो है ओमान और ईरान को मतलब इफेक्ट किया था, प्रभावित किया था और अरब सागर से ये निकला था और कतर के द्वारा नामकरण किया गया था। जवाद जो है ना ये उड़ीसा का ये अर्थ उदार को ये प्रभावित किया था, बंगाल की खाड़ी से ही उठा था और ये सऊदी अरब के द्वारा इसका नामकरण किया गया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, अन्य कुछ प्रमुख जो आपका तूफान चक्रवात और प्रभावित क्षेत्र है, ये आपका मान लीजिए कि राष्ट्र यानी देश के बारे में देखना है, ठीक है। सेरोजा जो है ना ये आपका, थोड़ा सा आपको और बड़ा करके स्क्रीन कर दिया जा रहा है, देखिए सेरोजा ये ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया था, यासा फिजी को, गिनी को जो है ना, गिनी जो है आपका ये फिलीपींस को, लौरा और ईडा नाम रखा गया था, ये जो है अमेरिका को, डायने ने मेडागास्कर को प्रभावित किया था यानी कि वहाँ पर आया था, हैगिबीस जापान को, मंगागा जो आपका ये ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया था, गति जो है सोमालिया को प्रभावित किया था, वाम को फिलीपींस को, एटा कहिए या फिर आप लोटा नाम कह सकते हैं, दोनों नाम रखा गया था, मध्य अमेरिका को इफेक्टेड किया था, वायु जो है ये गुजरात को किया था, डोरियन जो है आपका ये उत्तरी बहामास को किया था, तितली यानी फोनी आप कह सकते हैं ये उड़ीसा को इफेक्टेड किया था, और क्रिस्टोबल जो है ना ये मैक्सिको में आया था, मैक्सिको को प्रभावित किया था, ठीक है। आइए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को देखते हैं। देखिए पर्यावरण और वन मंत्री, नाम याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 17वीं बार ये आपका जारी किया गया। मतलब जो डेटा है ना ये भारत वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट ये 17वें नंबर का है, ये ध्यान रखेंगे। भूपेंद्र यादव पर्यावरण और वन मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा यह पेश किया गया था, ठीक है। डेट अगर पूछे तो 13 जनवरी 2022 को आया था, ठीक है। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लीजिए। देश में अगर पूछेगा कुल वन एवं वृक्षावरण की संख्या बताइए, कितना वर्ग किलोमीटर में है और कितना परसेंट में है? 24.62% में है। अगर कितना वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर पे फैला हुआ पूछेगा तो आपको बताना है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा देश में कुल वन के बारे में पूछेगा, वन और वृक्षावरण, तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जो कि आपके देश की आबादी मतलब देश का जो कहिए कि भूभाग है ना उसका 24.62% एरिया पर यह फैला हुआ है, ठीक है। अगर देश में पूछेगा कि कुल वनावरण बताइए तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर बताना है, 21.71% है। अगर पूछेगा वृक्षावरण के बारे में बताइए देश में तो आपको बताना है 95,748 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर परसेंट में पूछेगा 2.91% है, ठीक है। कुल वृद्धि अगर पूछेगा, अगर वन और वृक्षावरण में कितना का आया है लास्ट वाले डेटा के हिसाब से 2,261 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है, ठीक है। वनावरण में वृद्धि पूछेगा 1,540 वर्ग किलोमीटर हुआ है, 2019 की तुलना में 0.22% का यहाँ पे वृद्धि हुआ है, ठीक है। वृक्षावरण में अगर पूछेगा वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है, 2021 के कंपैरिजन में 0.76% का बढ़ोतरी यहाँ पर भी हुआ है। कंफ्यूज नहीं करिएगा, यहाँ पे देख के
बोरिंग फील नहीं करना है आपको, ठीक है। एक बार शॉर्ट में फिर से समझिए। अपने भारत में कुल वन और वृक्षावरण पूछेगा 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। कुल वनावरण पूछता है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। कुल वृक्षावरण अगर पूछेगा तो 95,748 वर्ग किलोमीटर है। परसेंट यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। कुल वृद्धि अगर पूछता है वन और वृक्षावरण दोनों में ना, तो 2261 वर्ग किलोमीटर का दोनों में वृद्धि हो गया है, ठीक है। वनावरण में वृद्धि पूछेगा 1540 वर्ग किलोमीटर का, वृक्षावरण में पूछेगा 721 किलोमीटर का। कंपेयर कहाँ से किया जा रहा है, तो वर्ष 2019 से। देश में ना कुल मैंग्रोव वन जो आपका है ना, वो पूछेगा कितना वर्ग किलोमीटर में है, तो 4,992 वर्ग किलोमीटर में देश में कुल मैंग्रोव वाला वन है, ठीक है। वृद्धि हुआ है 17 किलोमीटर, जो आपका वर्ग एरिया है ना उसमें वृद्धि हुआ है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य अगर पूछेगा तो पश्चिम बंगाल है, जहाँ पे कितना टोटल, तो 42.33% यहीं पे है। गुजरात में आपका सेकेंड नंबर पर 23.54% है, और अंडमान निकोबार में 12.34% है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं अगर पूछेगा, मध्य प्रदेश है 77,493 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे 66,668 वर्ग किलोमीटर एरिया में यह फैला हुआ है मैंग्रोव वन। छत्तीसगढ़ में आपका 55,717 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अब देखिए सबसे कम वन क्षेत्र वाला अगर राज्य पूछेगा ना, सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य तो कौन सा हो जाएगा, हरियाणा है, जिसमें कि 1603 किलोमीटर एरिया में यह फैला हुआ है, ठीक है। पंजाब में अगर पूछ लेगा तो 1847 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, और गोवा में 2244 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये सबसे कम से ऊपर आपको बताया गया। सबसे कम हरियाणा 1603, पंजाब 1847, गोवा में 2244 वर्ग किलोमीटर एरिया में यह आपका फैला हुआ है। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले अगर शीर्ष राज्य आपसे पूछेगा किसमें बढ़ोतरी हुआ अच्छे से, तो आंध्र प्रदेश में हुआ है, 647 वर्ग किलोमीटर एरिया में ज़्यादा वृद्धि हो गया है। तेलंगाना में 632 और ओडिशा में 537 वर्ग किलोमीटर एरिया में ना वनावरण में वृद्धि देखा गया है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य अगर पूछेगा तो मिजोरम है, जो कि आपका 84.53% है। अरुणाचल प्रदेश में 79.33% है, और मेघालय में आपका 76% है, ध्यान रखिएगा। देखिए देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक अगर पूछेगा तो लगभग में आपको अप्रॉक्स बताया गया है 7204 मिलियन टन, 7204 मिलियन टन का मतलब कहिए कि कुल कार्बन स्टॉक है कहाँ पर, देश के वनों में, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे प्रमुख कृषिगत उत्पादन और भारत एवं विश्व के बारे में बताया है। टॉप पे कौन कहाँ पे है और भारत में टॉप पे क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, समझेंगे। चावल के उत्पादन में चीन है टॉप पर, और अगर भारत में पूछ लेगा आपसे तो पश्चिम बंगाल बताना है। आलू और गेहूं में अगर पूछेगा तो फिर चीन ही है। इसमें आपका कौन, तो उत्तर प्रदेश है सबसे फर्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। मक्का में पूछेगा अमेरिका है। दलहन यानी दाल में पूछेगा तो भारत है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से, एक बार अच्छे से समझिएगा। चावल में विश्व में जो है चीन आपका टॉप पे है, और भारत में पश्चिम बंगाल टॉप पे है। आलू और गेहूं के उत्पादन में चीन है टॉप पर। अगर भारत में पूछता है तो उत्तर प्रदेश में गेहूं और आलू का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा। देखिए मक्का का उत्पादन जो आपका है कर्नाटक राज्य सबसे ज़्यादा करता है, और अगर कंट्री देश पूछता है तो अमेरिका हो जाएगा फर्स्ट पे। दलहन और दाल का जो उत्पादन है इसमें मध्य प्रदेश जो है टॉप राज्य है, और अगर देश पूछेगा तो दलहन और दाल दोनों में भारत ही टॉप पर है। मूंगफली के उत्पादन में बिहार, माफ़ कीजिएगा, जो आपका भारत का राज्य है वो आपका गुजरात हो जाएगा। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात टॉप पे है, और देश अगर पूछेगा तो चाइना जो है चीन ये टॉप पे है, ठीक है। देखिए गन्ना में ब्राज़ील आपका देश है टॉप पे, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, क्या होता है, गन्ने की खेती होती है, ठीक है। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पे है, और भारत भी टॉप पे ही है किसमें, जूट के मामले में। तंबाकू में जो है आपका आंध्र प्रदेश ये टॉप स्टेट है, और अगर देश पूछेगा तो चीन सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन करता है। प्राकृतिक रबर का उत्पादन केरल में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, और थाईलैंड जो है ये आपका भी सबसे ज़्यादा करता है। देश में पूछेगा प्राकृतिक रबर का तो थाईलैंड, और भारत में पूछ लेगा तो केरल बता देना है। कॉफ़ी के उत्पादन में जो है कर्नाटक सबसे फर्स्ट पे है, और ब्राज़ील भी ये कॉफ़ी के उत्पादन में आपका टॉप पे है, ठीक है। देखिए सूरजमुखी के उत्पादन में अगर पूछेगा तो उसमें भी आपका कर्नाटक ही है,
ज्वार के उत्पादन में भी कर्नाटक ही है, ठीक है। सूरजमुखी और ज्वार के उत्पादन में भारत का राज्य आपको कर्नाटक ध्यान रखना है, और सूरजमुखी के उत्पादन में यूक्रेन टॉप पे है और ज्वार में अमेरिका टॉप पे है। कपास की उत्पादन गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है और चीन इसमें टॉप पे बना हुआ है। प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र टॉप पे है आपका, ठीक है। और अगर देश पूछेगा तो उसमें भी चीन ही आपका है। चाय में जो अगर पूछेगा, चाय में भी देश चीन ही है उत्पादन में सबसे टॉप पे, और असम जो है ये आपका चाय के उत्पादन करने के लिए काफ़ी फेमस है। सोयाबीन प्रदेश जानते हैं आप, मध्य प्रदेश को कहा जाता है, टॉप पे है, और अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है देश में अगर पूछेगा। दूध के उत्पादन में भारत आपका टॉप पे है, जो कि सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व के बारे में देखते हैं। देखिए खनिज में कोयला जो है चीन में सबसे ज़्यादा होता है, हीरा रूस में, तांबा चिली में सबसे ज़्यादा, लौह अयस्क जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा होता है। आपके मतलब मेरा आपका नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है, समझिएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ पे एक बार फिर से, कोयला के उत्पादन में चीन, भारत का छत्तीसगढ़ सबसे टॉप पे है। हीरा के उत्पादन में रशिया जो देश है टॉप पे है, और मध्य प्रदेश भारत में टॉप पे है। तांबा के उत्पादन में चिली देश टॉप पे है, और मध्य प्रदेश भारत में प्रथम नंबर पे है तांबा के उत्पादन में। लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, और लौह अयस्क पूछेगा तो ओडिशा राज्य में सबसे ज़्यादा भंडारण है इसका, मतलब उत्पादन होता है, ठीक है। खनिज के बारे में बताया जा रहा है। देखिए चांदी के बारे में पूछेगा, चांदी कहाँ पर, मैक्सिको में सबसे ज़्यादा होता है, भारत में राजस्थान में। कच्चा तेल अमेरिका में सबसे ज़्यादा, और भारत में पूछेगा तो राजस्थान में। प्राकृतिक गैस के मामले में अमेरिका टॉप पे है, और प्राकृतिक गैस असम डिगबोई आप जान ही रहे होंगे। बॉक्साइड के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, और भारत में पूछेगा तो ओडिशा टॉप पे है। मैंगनीज अयस्क में ना दक्षिण अफ्रीका टॉप पे, और मध्य प्रदेश भारत में टॉप पे है, किसमें, मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में। सोना के उत्पादन में चीन सबसे ज़्यादा है, कर्नाटक टॉप पे बना हुआ है। अभ्रक के उत्पादन में चीन एक नंबर पे है, और भारत में आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन मतलब करता है। यूरेनियम के में कजाकिस्तान हो जाएगा, जो कि आपके भारत में पूछेगा तो आंध्र प्रदेश है। टंगस्टन के उत्पादन में चीन टॉप पे है, और भारत में आंध्र प्रदेश है। कैडमियम के उत्पादन में चीन टॉप पे बना हुआ है, और आंध्र प्रदेश भारत में टॉप पे बना हुआ है। निकेल के उत्पादन में इंडोनेशिया जो आपका टॉप पे है, और उड़ीसा भारत में टॉप पे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश को एक बार देख लीजिए, अभ्रक, यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम, इन सब में कौन है, मतलब भारत में टॉप पर, तो आपका जो आंध्र प्रदेश है ये राज्य टॉप पे बना हुआ है उत्पादन के मामले में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, निकेल के उत्पादन में इंडोनेशिया टॉप पे है, और भारत में ओडिशा टॉप पे है। क्रोमोलाइट में दक्षिण अफ्रीका टॉप पे है, और भारत में पूछ लेगा तो आपसे ओडिशा आपको आराम से बता देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रमुख स्थल एवं वहाँ का जो मतलब स्थल है, शहर है, अभियान का जो परिवर्तित नाम कर दिया गया है, ये देखिए पुराना नाम यहाँ पे आप देखेंगे, और नया नाम यहाँ पे आपका परिवर्तित करके जो रखा गया है। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन राजस्थान का नाम करके महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। होशंगाबाद, शिवपुरी या फिर बाबई जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसका नाम क्या बदला गया है, होशंगाबाद का आपका नर्मदापुरम, शिवपुरी का हो गया है कुंडेश्वर धाम, और जो आपका बाबई है इसका नाम हो गया है माखन नगर, ठीक है। केवड़िया रेलवे स्टेशन जो कि गुजरात में है, इसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू रोड जो कि सिक्किम में है, इसका नाम नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। बिहार मखाना का नाम बदलकर कर दिया है अब मिथिला मखाना, ठीक है। मैनपुरी जो सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में था, उसका नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल रखा गया है। झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में था, अब हो गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर में था, नाम हो गया उसका आदिवासी आइकॉन टांटिया भील नाम रख दिया गया, ठीक है। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान जो दिल्ली में था ना, इसका नाम मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान अब कर दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि आपके मध्य प्रदेश में था, इसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। किसका, हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में था, इसका नाम। देखिए लोकसभा और राज्यसभा टीवी पहले चलता था, अब उसका नाम हो गया क्या, संसद टीवी आप देखेंगे। फैजाबाद रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो अयोध्या कैंट के नाम से आप जानते हैं। मिड डे मील योजना जो है ये पीएम पोषण स्कीम, अब इसका नाम कर दिया गया है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय था मध्य प्रदेश में, नाम अब इसका क्या हो गया इस विश्वविद्यालय का, तो राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। राजीव गांधी
औरंग जो आपका राष्ट्रीय उद्यान असम में था ना, इसका नाम ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, मतलब राजीव गांधी जो था ये बस कट कर दिया गया। सेना खेल संस्थान पुणे में था, इसका नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बताइए तो नीरज, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा जो है ना, आपको पता है कि गोल्ड मेडल लाने में इन्होंने सफलता हासिल किया। ठीक है, आपको बताना है कि सेकेंड नंबर पे, अगर आपको पता हो तो बताइएगा, सेकेंड नंबर पे कौन रहे थे, मतलब नीरज चोपड़ा ने किसको आगे करके इन्होंने गोल्ड लिया था। अगर आपको पता हो तो ज़रा बताइएगा इसके बारे में भी तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अलीगढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश का नाम हरिगढ़ कर दिया गया है। हिसार हवाई अड्डा हरियाणा का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया गया है। राम मंदिर जाने वाला जो सड़क उत्तर प्रदेश में था ना, उसका नाम कल्याण सिंह मार्ग के नाम पर रख दिया गया है। कल्याण सिंह के बारे में आपको पता हो तो बताइएगा, तो वो क्या थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। जैसे ही ये नाम बदला था ना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उसी के 1-2 दिन के बाद जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा यह आपका मेडल लाया गया था। काकोरी के कांड जो था ना, इसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। मंडवाडीह रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में है, उसका नाम बनारस जंक्शन के नाम से अब जानते हैं। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम कर दिया गया। गाड़ेवाड़ा चिड़ियाघर था नागपुर महाराष्ट्र में, इसका नाम बाला साहेब ठाकरे प्राणी उद्यान कर दिया गया। माजेर हाट ब्रिज जो कि कलकत्ता पश्चिम बंगाल में था, इसका नाम जय हिंद ब्रिज कर दिया गया है। दांदूपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में ही था, इसका नाम माँ बाराही देवी धाम रखा गया है। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में था, इसका नाम सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन के आप नाम से जानते हैं। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे किया गया है। विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलकर सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान रखा गया। ठीक है, मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन रखा गया है। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या किया गया है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कर दिया गया, बल सेवा कर दिया गया। ठीक है, भोपाल मेट्रो रेल का नाम भोज मेट्रो रेल रखा गया है। चिनानी नासरी सुरंग का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग किया गया है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। हैवलॉक द्वीप जो कि आपका उसका नील द्वीप के भी नाम से जानते थे, नील द्वीप भी था एक, देखिए हैवलॉक द्वीप को आपका नाम कर दिया गया है स्वराज द्वीप, और जो नील द्वीप था इसका नाम कर दिया गया है शहीद द्वीप। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में आपको यहाँ पे देखना है 2019 से लेके 21 तक के बीच में GI टैग जो प्रदान किया गया है राज्यों को, इसके बारे में देखना है। तो फ्रेंड्स आज का क्लास यहीं पे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास आपको इसका जल्द ही मिलेगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। ऊपर आपको आई बटन में क्लास का लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट वाला क्लास जो आपका था स्पीडी का, क्लास नंबर 1 था, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। आज का क्लास 2 था, बहुत ही जल्द आपका स्पीडी भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,